नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को। ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से आज ये कक्षा 10 के मानव नेत्रम रंग बिरंगा संसार पाठ 11 का पार्ट 3 लेकर मैं दोबारा से उपस्थित हुआ हूँ। इस पाठ को हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। इसमें हमने पढ़ा है मानव नेत्र, इसके सारे के सारे बिंदु हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद इसमें हमने पढ़े दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, लेंस, और पढ़ा हमने इसमें प्रिज्म, और पढ़ा इसमें हमने विक्षेपण, अपवर्तनांक। ये सारे बिंदु हमने इस चैप्टर में पढ़े जो काफ़ी अति महत्वपूर्ण थे। अब इन बिंदुओं को क्लियर करने के लिए मैंने आपको एक पीडीएफ भी डाली है। हर एक वीडियो के बाद मैंने आपको पीडीएफ भी डाली है, प्रत्येक क्वेश्चन उसमें सॉल्व किया गया है। उसको समझने के बाद जब बात आती है हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चनों की, अब वो जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को मैं कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ करा रहा हूँ जो थोड़े टिपिकल हैं, वो करा रहा हूँ और उनको मैंने पीडीएफ में भी नोट किया है। और बाकी जो क्वेश्चन है वो आप पीडीएफ में देख लेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ करा दूंगा जिनको आप ठीक से समझेंगे। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपके समझ में यथावत आ जाएंगे जो मोस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है, ये अभ्यास का प्रश्न है। ये क्वेश्चन कराने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा ही दूसरा जो होमवर्क में देने वाला हूँ वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है एक प्रिज्म का कोण 60 अंश है तथा अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इसमें गिवन sin 49 इक्वल 0.75। मतलब क्वेश्चन में दो बातें दे रखी हैं जो हमारे ठीक तरीके से समझ में आ रही हैं। एक प्रिज्म का कोण दे रखा है, एक प्रिज्म, एक अल्पतम विचलन कोण दे रखा है, और हमारे लिए एक दे रखा है अपवर्तनांक। इन तीनों शब्दों का मीन्स हम ठीक तरीके से जानते हैं। देखो एक प्रिज्म का कोण, इसको हम लिखते हैं कैपिटल ए। अल्पतम विचलन कोण इसको लिखते हैं डेल्टा एम। अपवर्तनांक इसको लिखते हैं हम एन। इसमें ज्ञात क्या करना है वो भी हमें पता है, और जो दे रखे हैं देखो एक प्रिज्म का कोण जिसका वैल्यू दे रखा है 60, एक अल्पतम विचलन कोण इसका मान दे रखा है 38, और ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है एन इक्वल साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ये फॉर्मूला है अपवर्तनांक का। इस फॉर्मूले में जो वैल्यू दे रखी हैं उन वैल्यूओं को पुट कर लो। देखेंगे n इक्वल साइन ऐसा ही लिखा रहेगा। ए का मान 60 दे रखा है, डेल्टा एम का मान 38 दे रखा है, अपॉन 2 अपॉन साइन 60/2। ये दोनों देखो काटेंगे, ये 30 बार कटेगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा ऊपर का n इक्वल साइन 98/2 अपॉन साइन 30। ये हो गया, इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 49। ये हो जाएगा n इक्वल साइन 49 अपॉन साइन 30 का मान होता है। अब यहाँ से 1/2, ये जो साइन है इनको छोड़ देंगे हम। ये हो जाएगा n इक्वल 49 अपॉन 1/2। ये जो 1/2 है इसको ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा n इक्वल 49 इंटू 2। अब हमारे लिए इस क्वेश्चन में पहले से दे रखा था साइन 49 का मान 0.75, n इक्वल 0.75 इंटू 2। तो n इक्वल जब 75 की 0.75 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कंफ्यूज ना हो तो ऐसे कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। 5 2 जा 10 का 0, 1 कैरी, 7 2 जा 14 और 1 15। ठीक,
अब यहाँ जो डेसिमल दे रखा है वो 2 के बाद दशमलव लगा देंगे आप 1.5 ये हुआ इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन में आपके लिए अपवर्तनांक फाइंड आउट करना था, तो आपका अपवर्तनांक आ गया 1.5। अब मैं बिल्कुल एक ऐसा ही क्वेश्चन दूसरा नोट कर रहा हूं जिसमें मैं आपको वैल्यू बताऊंगा और सिर्फ फॉर्मूले में पुट करूंगा, उसको आपको खुद करना है। यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के प्रिज्म का कोण इतना है तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। sin 49 = 0.75 ये दे रखा है क्वेश्चन में। तो आपको n के इक्वल दे रखा है 1.5, प्रिज्म का कोण a इक्वल दे रखा है 60, अल्पतम विचलन कोण आपको डेल्टा m फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला वही रहेगा n इक्वल sin a प्लस डेल्टा m बटे 2 बटे sin a/2। इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करनी है और आपको ये खुद करना है। इसके बाद मैं बताता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी के प्रश्न में जो चैप्टर के इनसाइड जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये है पहला कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। नेत्र की समंजन क्षमता मतलब एक स्वस्थ मनुष्य की जो समंजन क्षमता होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। तो मतलब चीज़ों को दूर की और पास की चीज़ों को समायोजित करके सुरक्षित रूप से और ठीक तरीके से देखना ही हमारी समंजन क्षमता है। दूसरा क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.5 मीटर के से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधित लेंस किस प्रकार का होना चाहिए। देखो उसने आपसे निकट दृष्टि दोष की बात करी, जब निकट की बात करी तो आप अवतल का यूज करेंगे, अवतल लेंस होगा। तीसरा क्वेश्चन है मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर दृष्टि तथा निकट दृष्टि बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं। देखो दूर दृष्टि और निकट दृष्टि सामान्य क्षमता की बात करी गई है, तो दूर हो या पास हो, जब न्यूनतम की बात करी जाए तो 25 सेंटीमीटर ही होगा। चौथा क्वेश्चन है आपका अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपन मीन्स ऑफ बोर्ड पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। मतलब सबसे लास्ट में बैठा है क्लास में वो और उसको बोर्ड पर दिखाई देने में दिक्कत हो रही है, तो वह कौन से दोष से पीड़ित है। देखो जो दोष है हमारे दूर की वस्तु अगर साफ नहीं दिखाई दे रही तो निकट दृष्टि दोष, अब दूर निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रही तो दूर दृष्टि दोष, जब से दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही तो निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष के लिए निकट दृष्टि दोष से निवारण के लिए हमें अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं हम जो अभ्यास के प्रश्न है, उस अभ्यास के प्रश्नों में जो हमारा प्रश्न नंबर 5 है वो न्यूमेरिकल है, उसको करेंगे। प्रश्न नंबर 5 जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल ये कह रहा है किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए, किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित मतलब ठीक करने के लिए माइनस के 5.5 डायोप्टर क्षमता, माइनस के 5.5 डायोप्टर क्षमता यानी कि P बराबर माइनस का 5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे प्लस के 1.5 डायोप्टर की क्षमता की आवश्यकता है। मतलब इसमें दो चीजें दे रखी, तो पहले आप दूर के लिए कर लेंगे, दूर दृष्टि के लिए, फिर निकट के लिए कर लेंगे। दूर दृष्टि के लिए पहले दूर दृष्टि की बात करेंगे। आवश्यकता है डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता की फोकस दूरी क्या होगी, आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। इसमें दो चीजें पूछी आपसे, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो देखो जब हम दूर की बात कर रहे हैं, पहले हम बात कर रहे हैं दूर की, तो हमारे लिए दूर के लिए दे रखा है माइनस का 5.5 डायोप्टर और निकट के लिए दे रखा है प्लस का 1.5। क्षमता निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा P बराबर 1/F मीटर में, ठीक, ये होता है मीटर में। अब यहां P का वैल्यू दे रखा है, P का वैल्यू
दे रखा है, एफ का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा आपका 1 मतलब पी की वैल्यू आपको दे रखी है और एफ की वैल्यू जब आपको निकालनी होगी तो जहां एफ होगा वहां आप पी रख देंगे और जहां पी होगा वहां आप एफ उठाकर ले जाएंगे। जिसको निकालना है उसको बाहर निकाल लेंगे, जिसको दे रखा है उसको अंदर ले जाएंगे। तो अब इस स्थिति में ये मीटर में दे रखा है, इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना है आपके लिए। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 5.5 इंटू 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाता है आपका F बराबर 100 माइनस का 5.5, ये दो चीजें हो रही हैं आपकी। अब क्या करें आप, ये जो दशमलव है, दशमलव को हटाकर यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा दें, यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा दें। अब इसको काट दें आप, 1000/55 वो है माइनस का, अब ये कट गया, 5 से काटोगे ये 11 टाइम कट जाएगा और ये 5 से 2 टाइम कट जाएगा। ये हो जाएगा आपका 200/11 माइनस का। 11 से अब 200 को आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, क्या करेंगे आप, देखो 11 का टेबल आप 200 में डिवाइड कर रहे हैं तो 11 2 जा 22, तो यहाँ 20 है तो 1 टाइम जाएगा और 11 यहाँ से बचा 9, ऊपर से 0 उतार लिया, 11 8 जा 88, यहाँ से बचा 2 और यहाँ डेसिमल लगाकर आपने यहाँ पर एक 0 बढ़ा लिया तो 11 बन जा 11, कितना बचा यहाँ से 9, डेसिमल लगाए यहाँ एक 0 बढ़ा लिया, 11 8 जा 88। तो ये जो वैल्यू है आपकी लगभग आगे को बढ़ती जा रही है, मतलब यहाँ से फिर 2 बचा। अब फिर क्या करेंगे, देखो ये जो वैल्यू आ रहा है ये लास्ट वाले डिजिट ये 10 के नज़दीक आ रही है, नियरेस्ट टू 10। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेशन मार्क्स, अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेशन नंबर जो आपने सार्थक अंक पढ़े थे उनके अनुसार आप इसको 2 लिख देंगे पूरा। तो ये आपका हो जाता है F बराबर माइनस का 18.2 सेंटीमीटर। ये बात जो हुई हमारी दूर के लिए बात हुई। अब उसने आपसे फिर कहा था कि निकट के लिए, तो देखो जब निकट की बात करेंगे हम तो उसमें भी कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, बिल्कुल वैसे ही कर लेंगे। सेकंड पॉइंट इसका है निकट के लिए, जब निकट के लिए बात करेंगे आप तो ये हो जाता है P बराबर दे रखा है 1.5 पॉजिटिव है और F का मान आपको फिर दोबारा से फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा आपका 1/P इंटू 100, यहाँ से आप लगाएंगे F का वैल्यू 100/1.5, यहाँ से हटाओ 0 बढ़ाओ, F बराबर ये 3 टाइम कट जाएगा 5 से और ये 2 टाइम कट जाएगा, ऊपर से बचेगा आपका 200 नीचे बचेगा 3। अब इसको फिर डिवाइड कर लें आप, ये हो जाएगा 3 से आप 200 को डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 18, नहीं सॉरी 3 6 जा 3 6 जा आपका हो जाता है 18 और 3 6 जा 18 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा आपका 2। अब ऊपर से 0 बचा है वो उतार लेंगे आप, तो 3 6 जा फिर से 18, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से डेसिमल लगाया, यहाँ 0 बढ़ाया, फिर 3 6 जा 18, फिर 2 बचा, डेसिमल लगा 0 बढ़ाया, 3 6 जा 18। तो आगे को डेड से ऐसे ही आता रहेगा। तो ये आप लिख देंगे आप 66.66 सेंटीमीटर। देखो जहां माइनस का वैल्यू आता है वहां तो होगा आपका अवतल और जहां प्लस का वैल्यू आता है वहां होगा आपका उत्तल। ये प्लस का वैल्यू ही आपको बता देता है कि यहाँ उत्तल लेंस है और जहां माइनस का वैल्यू है वो आपको बता देता है कि यहाँ अवतल लेंस है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो प्रश्न नंबर 6 आपको सॉल्व करना है, उसमें कुछ नहीं है,
मैं आपको एक बार पढ़ कर सुना देता हूं। किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ जो वैल्यू दे रखा है वो u का तो इन्फिनिटी है, मतलब जो u की वैल्यू दे रखी है वो इन्फिनिटी है और b की वैल्यू आपकी 80 दे रखी है, 80 दे रखी है। तो आपके लिए f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आंसर आपका f बराबर आ जाएगा माइनस का 80 और p बराबर आप उसको डिवाइड कर लेना 1.25 में भी आएगा डायोप्टर। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। चित्र भी बनाना है। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी। यह मान लीजिए कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु इतना है, 25 सेंटीमीटर है। तो पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद चित्र बना देंगे। चित्र कैसे बनेगा वो मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ आपको दो चीजें दे रखी हैं, b का वैल्यू दे रखा है और u का वैल्यू दे रखा है। तो बेटे u बराबर दे रखा है आपका 25 सेंटीमीटर। आंखें बंद करके बिना सोचे विचारे u का मान हमेशा ही माइनस में लगाना। ये वस्तु की दूरी है, ये हमेशा दूर ही रहती है तो ये माइनस में ही रहेगी। अपोजिट साइड चलती है तो ये माइनस में ही रहेगी। और b का मान भी यहाँ आपका माइनस का ही है, माइनस का 1 मीटर। अब ये मीटर में दे रखा है तो ये माइनस का 100 सेंटीमीटर हो जाता है, क्योंकि ऊपर का वैल्यू सेंटीमीटर में तो नीचे का वैल्यू भी आपका सेंटीमीटर में ही होना चाहिए। तो आपके लिए यहाँ f की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में सिर्फ फोकस दूरी आपसे पूछी गई है। तो आपके लिए की फॉर्मूला है फ्रॉम फॉर्मूला, देखेंगे क्वेश्चन से आपको ये प्राप्त हो रहा है b माइनस 1/u। ये आपका लेंस का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में जो वैल्यू दे रखा है आपका वो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/b का मान दे रखा है माइनस का 100 माइनस 1/ माइनस का 25। f का मान आपको ज्ञात करना है, ये फाइंड आउट करना है आपके लिए। तो देखो यहाँ जो कंडीशन बन जाती है तो इससे आगे या तो आप क्या करो, ऊपर की क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तब ऊपर की मल्टीप्लाई करो, तब उसको डिवाइड करो, नीचे की गुणा करो, तब बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे हिसाब से इसका एलसीएम ले लेते हैं, एक ऐसी डिजिट जिससे ये दोनों संख्याओं से वो डिजिट पूरी कट जाए। तो आप 100 को ही ले लीजिए, 100 से ये 1 टाइम कट जाएगा और ये 4 टाइम कट जाएगा। तो 100 से इसको 100 को काटेंगे तो 1 टाइम जाता है, क्योंकि 100 ही कम 100। 25 से जब आप 100 को डिवाइड करोगे तो 25 बन जाए 25 जा 50 और 75 और 100 यानी कि 4 टाइम। अब माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ये हो गया 4 टाइम। तो ये हो जाएगा आपका 1/f इक्वल, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 1 है। तो यहाँ जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसमें से थोड़ी संख्या को आप लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/100। 3/100 जब आपने लगा लिया तो ये आपका हो जाता है, f का वैल्यू आपको निकालना है तो इसको घुमा लेंगे तो ये हो जाएगा 100/3। अब 3 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो संख्या बड़ी हो रही है, आप कंफ्यूज ना हो जाओ तो इसलिए ऐसे कर देंगे 3 3 जा 9 1 0 3 3 जा 9 1 डेसिमल 0 3 3 जा 9, अब फिर 1 डेसिमल 0 3 3 जा। तो ये लगातार ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। तो 33.33 सेंटीमीटर। अब उसने बात करी थी तो देखो चित्र बनाएंगे कैसे। देखो चित्र कैसे बनेगा। माना ये आपका रेटिना है, सॉरी लेंस है आपका, ठीक, ये नेत्र है आपका। अब नेत्र में जो इन साइड में आपका कचाव नेत्र जो होता है, कचाव बिंदु जो होता है, कचाव लेंस जो होता है वो होता है आपका उत्तल, ठीक। और जब आप स्पष्ट देख रहे हैं तो आपकी जो फोकस दूरी रहेगी वो यहाँ केंद्र पर रहेगी, आर रेडियस जो रहेगी बिल्कुल यहाँ ही रहेगी। तो ये तो बन जाएगी आपकी यहाँ, ठीक। अब उसने बात आपसे करनी है कि जो दूरदृष्टि दोष था उसको स्पष्ट
देख सके, वो ठीक कर सके, उसके लिए कौन सा लेंस लगाएं। तो दूरदृष्टि दोष में जब स्पष्ट आपको देखना है, जब देखने का आप कंडीशन लगाएंगे स्पष्ट देखने के लिए, तो आप यहाँ पर बाहर से लगा देंगे और ये बिंदु बनेगा आपका, ये यहाँ से बन जाएगा आपका बिंदु। ये थोड़ा टेढ़ा बन गया है, आप इसको सीधा कर लेंगे। और यहाँ आप मानेंगे बिंदु ये, यहाँ रहेगा आपका n और ये रहेगी आपको वस्तु। अब जो दूरी रहेगी वो रहेगी आपकी 25 सेंटीमीटर, यानी कि आपने उतना लेंस लगा लिया। इसके बाद आपकी जो दृष्टि थी, आपको जो दिक्कत थी, वो दिक्कत आपकी हो गई अब सॉल्व। तो इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन हैं वह क्वेश्चन न्यूमेरिकल में भी लगभग यहाँ दो तीन टप थे वो मैंने करा दिए, बाकी जो क्वेश्चन है मैंने PDF में आपको दे दिए हैं। और उसके बावजूद भी समझ नहीं आए तो एक बार आप वीडियो देखें और उसके बाद आप कॉन्टैक्ट करें। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, गुड बाय।